नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि खुसूसी मौज़ूआत पर गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली लगभग गुज़िश्ता चंद सालों से 50 से ज़्यादा दवाएं मेयार के मुताबिक नहीं हैं, फिर भी हम इस्तेमाल कर रही हैं। जहां नाज़रीन गिरामी एक लाइफ मिंट की रिपोर्ट आई है, चूंकि ये सेहत से मुताल्लिक़ है तो सोचा कि क्यों ना आपके सामने रखूं, ताकि हम लोग मेडिसिन जब भी लें तो हमें हमेशा से एहतियात बरतनी होती है। वरना आजकल तो इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं है। एक दवाई की कीमत हो सकती है, लेकिन आपकी जान की कोई कीमत नहीं। आपकी जान के साथ खेला जाता है, आपकी सेहत के साथ खेला जाता है। आप बीमार नहीं है, लेकिन बीमार करवाया जाता है ताकि अपनी दवाइयां बेची जा सके। खौफ का व्यापार होता है, उम्मीदों का सौदा होता है, और इसके लिए खरबा खरब की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी की गई हैं कि खौफ का कारोबार कीजिए, डराइए, जिंदगी की उम्मीद दीजिए। और इन दोनों चीज के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आप जिस हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उस हॉस्पिटल्स की किसी मरीज को ले जाने के बाद पहले से लेकर के आखिर तक की एक एक कार्रवाई पर नजर रखें। यहां खौफ का कारोबार होता है, आपको खौफ में मुब्तला करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद उस खौफ को दूर करने के लिए उम्मीदें दिलाई जाती हैं, और उस उम्मीदों को खरीदने के लिए आपकी जेब को खाली करवाया जाता है, आपकी जिंदगी की पूंजी को बर्बाद कर दिया जाता है। ये खेल इस वक्त दुनिया के हर हॉस्पिटल में है। हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली दवाएं गुज़िश्ता चंद सालों से अपने नाक़िस मेयार के हवाले से सवालों के दायरे में है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने पाया है कि हिंदुस्तान में तैयार करदा 50 जान बचाने वाली दवाओं, जिसमें पैरासीटामोल 500 mg और कुछ विटामिन्स और कैल्शियम्स की गोलियां और कुछ बहुत आम अद्वियात शामिल हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही नाकिस है, यानी घटिया है। लाइवमिंट के मुताबिक जिन दवाओं को नाकिस और गैर मेयारी पाया गया है, उनमें पैरासीटामोल 500 mg के अलावा टेलमेसार्टन एंटी हाइपरटेंशन दवा, कफ टीन और कफ सिरप और सीजर अटैक पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजिपियम गोलियां और पेन किलर डाइक्लोफेनाक और मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियों के नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 50 अद्वियात में से 22 हिमाचल प्रदेश में तैयार की जाती हैं। स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर मुताल्लिका फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि वो मुताल्लिका दवा के पूरे बेच को बाजार से वापस ले लें। स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उन्हें मंशियात के नाकाम नमूनों पर CDSCO की जानिब से अलर्ट मौसूल हुआ है। उनके मुताबिक वक्तन फवक्तन उनके ड्रग इंस्पेक्टर अद्वियात के नमूने लेते रहते हैं और कसूरवार दवासाज कंपनियों के खिलाफ कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाती है। मनीष कपूर ने मजीद कहा, मुल्क में तैयार की जाने वाली हर तीसरी दवा में से एक हिमाचल में तैयार की जाती है। ऐसी सूरत हाल में अद्वियात के मेयार से समझौता नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि CDSCO ने वाघोडिया गुजरात, सोलन हिमाचल प्रदेश, जयपुर राजस्थान, हरिद्वार उत्तराखंड, अंबाला इंदौर और हैदराबाद और दीगर मकामात के बाजारों से जांच के लिए इन अद्वियात के नमूने हासिल किए थे। लाइवमिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पैरासीटामोल 500 mg की जो गोलियां नाकिस या खराब क्वालिटी की पाई गई हैं, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस्कॉन हेल्थ केयर ने तैयार की थी। कई दवाएं बगैर लेबल की पाई गई तो कुछ नकली भी पाई गई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की तैयार करदा अद्वियात के नाकाम नमूनों में गले में इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, BP,
कैंसर, दर्द, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अल्सर, खांसी, एलर्जी, वायरस इन्फेक्शन, एसिडिटी, पेन किलर, खारिश और बुखार से मुतालिक अद्वियात शामिल हैं। इनमें से कई दवाएं बगैर लेबल के पाई गई, उनमें से कुछ नकली भी थी। हमको क्या मालूम है, हम तो जाते हैं मेडिकल में खरीद लेते हैं कौन सी असली है कौन सी नकली है। कैसे कैसे कारोबार होते हैं, कैसे कैसे इंसान की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, आप देख लीजिए। गौरतलब बात है कि साल 2022 में हरियाणा की कंपनी की तैयार करदा 4 अद्वियात की वजह से गैम्बिया में 67 बच्चों की मौत हुई। तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जानकारी देते हुए ऐलान किया था कि मेडन फार्मास्यूटिकल के तैयार करदा कफ सिरप में डाइथेलियन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल थे जो इंसानों के लिए जहरीले होते हैं। WHO ने कंपनी की इन 4 अद्वियात के खिलाफ अलर्ट जारी किया था। इसके बाद गुज़िश्ता साल में 2023 में भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि गैम्बिया में 70 बच्चों की मौत इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की तैयार करदा एक प्रोडक्ट जिसमें जहरीले मादे टॉक्सिन थे, उसके बाइस गुर्दे को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से हुई। ताहम हिंदुस्तानी हुकूमत इन अद्वियात से जहरीले मादे की मौजूदगी से मुसलसल इनकार करती रही है और वजह क्या है अभी तक पता नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, ये रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि ताकि जो है हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हर शोबे से हम जानकारी लेते रहें। जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।